लिसन, आई नो तुम बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो। तुमने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि इस बार तुम अपना डाइट पूरी शिद्दत के साथ फॉलो करोगे और इस साल वेट लॉस जरूर होगा, लेकिन अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ। अगर ये फीलिंग तुम्हें अब भी हो रही है तो ट्रस्ट मी, आई नो दिस फीलिंग। मुझे भी बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे और एक्सपीरियंस के साथ आई गॉट बेटर। एंड वो इसीलिए हुआ था क्योंकि मैंने अपने आप से जो प्रॉमिस किया वो मैं आज भी पूरा कर रही हूँ। Okay, I'm still on my fitness journey and there is still so much to learn. And just to be clear, ये कुछ रातों रात नहीं हुआ था, ये एक जर्नी थी, सॉरी अभी भी है और आगे भी रहेगी। एंड आई एम श्योर अगर ये मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर ही सकते हो। स्टेप 1, स्टार्ट वेरेवर यू आर राइट नाउ। तुम अभी जहाँ पर भी हो तुम वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर कॉलेज स्टूडेंट हो या ऑफिस वर्कर, इट डजेंट रियली मैटर। ओके, मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट ही थी जब मैंने स्टार्ट किया था। आई वेंट फॉर वॉक्स एंड डिड सम योगा। ओके, एंड दैट गेट मी स्टार्टेड। मुझे भी जिम जाना पसंद नहीं था। मेरा भाई मुझे बोल बोल के थक गया था कि चल मेरे साथ, लेकिन आई डिडंट मूव एन इंच। ओके, मुझे बस पसंद ही नहीं था। एंग्जाइटी होती थी अंदर से कि जिम जाना है, 50 लोग मुझे देखेंगे लेकिन कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देखता। सब अपना काम करते हैं, सब अपना वर्कआउट करते हैं, सब अपने आप में ही मस्त होते हैं। इन शॉर्ट मेरा कहने का यही मतलब है कि तुम जहाँ पर भी हो वहाँ से तुम स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अगर तुम घर पे हो तो तुम योगा से स्टार्ट कर सकते हो। देन यूट्यूब में सर्च करो भाई, 100 तरह के अलग अलग होम वर्कआउट्स तुम्हें आसानी से मिल जाएंगे, या वॉक पे चले जाओ। ओके, बेसिकली तुम्हें बस स्टार्ट करना है एंड दैट्स द होल पॉइंट। फैक्ट 2, फाइंड फन फैक्टर। तुम्हें अपने वर्कआउट में मज़ा आना चाहिए, दैट्स द पॉइंट। अगर तुम वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो उसमें मज़ा आना चाहिए। तुम्हें अंदर से होना चाहिए कि भाई हर सेट फेलियर तक, और तभी तुम्हें जो मज़ा आएगा ना वो अलग लेवल का होगा। एंड द फन फैक्ट इज, तुम कोई भी वर्कआउट का फॉर्म ले सकते हो, सिर्फ जिम नहीं। यू कैन डू पिलाटेस, योगा, कैलिस्थेनिक्स। देयर आर 100 डिफरेंट types of activities that you can do. Step 3, make a workout schedule. अपने लिए, अपने लाइफ के अकॉर्डिंग एक वर्कआउट शेड्यूल बना दो जो तुम्हारे लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग तुम्हारे शेड्यूल में फिट हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर तुम ऑफिस जाते हो सुबह 10 बजे तो तुम सुबह 7 बजे जिम जा सकते हो, या सुबह 6 बजे वॉक पे जा सकते हो, योगा कर सकते हो। लेकिन सुबह उठा नहीं जाता, नहीं वो तो भूल गई थी। लेकिन अगर तुम्हें स्टार्ट करनी है अपनी जर्नी तो कहीं से तो स्टार्ट करनी ही है, राइट? जो स्टार्ट यार, इतना क्यों सोचते हो? स्टेप 4, स्टॉप कंपेयरिंग। तुम्हें अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करना। किसी और की बॉडी कैसी है उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं रखना। तुम्हें अपनी जर्नी पे फोकस करना है। तुम्हें एक आइडियल बॉडी टाइप तक जा सकते हो, लेकिन याद रखना कि तुम्हारी बॉडी भी डिफरेंट है और तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखना पड़ता है। सो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखो, तुम्हें सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही फोकस रखना है। स्टेप 5, हाइड्रेटेड रहना मत भूलना। रोज 2 से 3 लीटर पानी पीना ही है। कभी कभी तुम्हें क्रेविंग्स नहीं हो रही, यू आर जस्ट थर्स्टी, ड्रिंक सम वाटर। एनर्जी, डाइजेशन, ग्लोइंग स्किन, वाटर कैन सॉल्व एवरीथिंग। एंड आई नो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि मुझे बहुत पानी पीना चाहिए और मैं पीती हूँ। ओके, 3 से 4 लीटर तो आराम से। एंड मुझे ये भी पता है कि मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हैं, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। आई एम वर्किंग ऑन इट एंड इट विल बी क्लियर इन नो टाइम। स्टेप 6, मेक इट फन एंड सस्टेनेबल। अगर जिम बोरिंग लग रहा हो तो अपने दोस्तों को भी साथ लेकर चले जाओ। अगर कुकिंग बोरिंग लग रही है तो कुछ नई फन रेसिपीज ट्राई करो, यूट्यूब में देखो, एक्सप्लोर करो। आई एम श्योर इफ यू मेक इट फन इट विल मेक यू हैप्पी। स्टेप 7, प्रोग्रेस
नॉट परफेक्शन। ओके, परफेक्शन के पीछे नहीं भागना, तुम्हें अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करनी है। ऑल और नथिंग अप्रोच नहीं रखना। अगर तुमने 1 महीने से पूरे शिद्दत के साथ डाइट फॉलो किया है और 1 मील में तुमने ओवर ईटिंग कर ली, उससे तुम्हारे प्रोग्रेस में कुछ अफेक्ट नहीं होगा। ओवरऑल प्रोग्रेस देखनी है, 1 मील पे फोकस नहीं करना। 1 मील ज़्यादा खाने से या एक बार वर्कआउट नहीं हुआ, उससे तुम्हारी ओवरऑल प्रोग्रेस रुक नहीं जाएगी। ओके, सो प्रोग्रेस ट्रैक करो, परफेक्शन के पीछे मत भागो। स्टेप 8, प्रोटीन कंट्रोल एंड बैलेंस्ड डाइट। सबसे इम्पॉर्टेंट, तुम्हें अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना ही है, बाय हुक और बाय क्रुक। अगर तुम्हें रियल प्रोग्रेस देखनी है ओवरऑल मसल्स में या बॉडी में, तुम्हारे प्रोटीन इंटेक से तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। और हाँ, कार्ब्स, फैट्स, फाइबर्स वो भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है। मैक्रोज और माइक्रोज को भी इम्पोर्टेंस देना है। इन शॉर्ट, वेल बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। किसी एक ही चीज़ पे तुम्हें फोकस नहीं करना। स्टेप 9, कार्डियो। डेली वॉक्स पे जाओ, 5 to 10 के स्टेप्स रोज़ चलने की ट्राई करो। अपने डेली के स्टेप्स कंप्लीट करो। एंड फ्रेंकली, वॉकिंग हेल्प्स मी अ लॉट। इट कीप्स मी काम एंड स्ट्रेस रिलीज होता है यार, क्या करें। इन शॉर्ट, डू इट फॉर योर मेंटल हेल्थ, इट विल हेल्प यू। स्ट्रेस भी रिलीज होगा और तुम्हें फ्रेश एयर भी मिल ही जाएगी। स्टेप 10, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम 2 माइल दौड़े हो तो उसे सेलिब्रेट करो। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार पुशअप्स लगाए थे और मुझे लगा था मुझसे नहीं होता, मेरे में इतनी ताकत नहीं है। लेकिन तुम नहीं मानोगे, मैंने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट ट्राई पे 6 पुशअप्स किए थे एंड आई वॉज सो हैप्पी। ओके, मुझे लगा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा भाई, लेकिन मैंने किया और इट जस्ट हैपन। तुम्हें छोटी छोटी विन्स भी सेलिब्रेट करनी है एंड इट विल गिव यू जॉय। ओके, ट्रस्ट मी, इट विल। स्टेप 11, रोमांटिसाइज हेल्दी रूटीन। ओके, रोमांस तो नहीं लिखा अपनी लाइफ में, लेकिन तुम हेल्दी रूटीन्स को रोमांटिसाइज ज़रूर कर सकते हो। अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो तो तुम क्यूट आउटफिट्स में कर सकते हो। ऐसे कपड़े पहन सकते हो जिसे पहन के तुम्हें अच्छा फील हो एंड इट हेल्प्स। आई नो इट डज। म्यूजिक लगा लो, म्यूजिक के साथ अपनी जर्नी इंजॉय करो। इट्स दैट सिंपल। स्टेप 12, पॉजिटिव सोशल सर्कल। सपोर्टिव फैमिली, फ्रेंड्स और ऑनलाइन ग्रुप्स हेल्प्स अ लॉट एंड इट विल कीप योर माइंड हेल्दी। अकाउंटेबिलिटी एंड मोटिवेशन के लिए हेल्दी ग्रुप्स बहुत ज़रूरी है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिले एंड आपकी फिटनेस जर्नी में आपको कुछ क्लियर रिजल्ट्स देखने को भी मिले। ओके, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।